द डिजिट्स ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स ऑफ 10 फैक्टोरियल इज, यानी कि 10 फैक्टोरियल में जो 100 प्लेस पे डिजिट आएगा उसे बताना है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें 1 से लेकर के उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 10 फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ये जो भी आएगा वैल्यू ये 10 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। हमें बताना है इस नंबर के 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 × 2 और 5 को हम एक साथ लिख ले रहे हैं, तो 1 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9 × 2 और 5 को हम एक साथ लिख ले रहे हैं, 2 × 5 × लास्ट में 10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9 और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 और लास्ट में 10। ये जो भी नंबर आएगा इसमें 2 जीरो तो होंगे ही, 2 जीरो यानी कि एक यूनिट प्लेस पे जीरो होगा और एक टेंस प्लेस पे जीरो होगा। इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो 100 प्लेस पे आएगा और वही डिजिट हमारा आंसर होगा। यानी कि इस डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो यूनिट डिजिट होगा वहीं यहाँ 100 प्लेस पे लिखा जाएगा। अब इस डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। जैसे 3 × 4 मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। फिर 6 × 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद 42, इसका यूनिट डिजिट 2 आया। 8 × 9 72 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 2 आया। अब 2 × 2 4 × 2 8, तो यही 8 आएगा इसका यूनिट डिजिट। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8 और वही आएगा इस नंबर के 100 प्लेस पे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 8। 10 फैक्टोरियल के 100 प्लेस पे 8 आएगा।